students, welcome back to my channel Study with Sonia ma'am. Okay, today we are going to learn chapter 2 acids, bases and neutral substances in a very easy and interesting way. Okay, and हमने हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट पढ़ लिया था, बट टुडे वी आर डूइंग आवर बुक एक्सरसाइज. ओके, सो उससे पहले हम क्या करने वाले हैं, मैं आपके लिए कुछ नोट्स एंड समरी लेके आई हूँ जो आपका चैप्टर था उससे रिलेटेड. सो हम फर्स्टली क्या करेंगे, जो नोट्स हैं उनको हम एक बार गो थ्रू करेंगे, काइंड ऑफ समरी है. ओके, उससे क्या होगा, जब आप बुक के एक्सरसाइज करोगे तो आप ये जो अभी मैं करवाने जा रही हूँ आपको नोट्स, इनको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ना. सो दैट क्या होगा, जब हम अभी हमारी जो एक्सरसाइज है वो सोल्व करेंगे, उसमें आपकी बहुत हेल्प होगी. आपकी एक्सरसाइज के जितने भी आंसर है सारे आपको इन जो ये जो नोट्स मैं लेके आई हूँ आपके लिए, इनसे आपको मिल जाएंगे. सो फर्स्टली एक बार हम इनसे गो थ्रू हो लेते हैं. आफ्टर दैट वी आर डूइंग अवर बुक एक्सरसाइज. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. हमारे चैप्टर का नेम जैसा कि आप सबको पता ही है, हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट भी कर लिया है. अगर किसी बच्चे ने नहीं देखी है वो 2 वीडियोस, फर्स्ट टाइम आज ही यहाँ पे एक्सरसाइज के लिए फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों जो पार्ट है इस चैप्टर के जिसमें हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है उसके लिंक में डाल दूंगी. आप जाके पहले एक बार वहाँ से पढ़िए, आफ्टर दैट आप ये करिए. सो आपको क्या है, एक्सरसाइज करने में ईजी लगेगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपके चैप्टर में क्या क्या है. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे हमारा फर्स्ट सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. हमने क्या देखा था हमारे चैप्टर में, साइंस फेयर एक्टिविटी रिवील्ड ए हिडन मैसेज यूजिंग एसिड बेस इंडिकेटर. ठीक है, हमने क्या देखा था, स्कूल में क्या है, एक मेला लगा हुआ था, वहाँ पे क्या था, एक वाइट पेपर शीट दी थी जहाँ पे कुछ स्प्रे कर रहे थे. सो जो हिडन मैसेज था वो हमें स्प्रे के बाद दिख रहा था. ठीक है, किसका यूज करके कर रहे थे, एसिड बेस इंडिकेटर्स का, जो कि हमने आगे चैप्टर में जाना था कि वो जो हिडन मैसेज है वो किस वजह से दिख रहा था. तो हमें उसका क्या आंसर मिला था, एसिड बेस इंडिकेटर्स का वो यूज कर रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, वो जो हिडन मैसेज जो है वो हमें दिख जा रहा था, रिवील हो रहा था. ओके, फिर हमने क्या किया था, हाउ टू आइडेंटिफाई सब्सटेंसेस एज एसिडिक, बेसिक एंड और न्यूट्रल. ठीक है, हमने ये सीखा था कि सब्सटेंसेस को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा था इंडिकेटर्स के बारे में. तो सबसे पहले हमारा जो इंडिकेटर आया था वो था हमारा लिटमस पेपर. ठीक है, ये लिटमस किससे बना होता है, हमने पढ़ा था ये लाइकन से बना होता है. ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ब्लू लिटमस है आपका वो किस में टर्न हो जाता है, रेड में. ठीक है, मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, रेड से डेंजर, एसिड भी डेंजर होता है आपके लिए, खतरनाक होता है. सो आप इस ट्रिक से याद कर सकते हो कि जब ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो रहा है रेड में, सो वो आपका क्या होगा, एसिड्स होगा. एंड जब रेड लिटमस टर्न हो रहा है ब्लू में, सो वो आपका बेसिस होगा. ठीक है, ओके. और हमने चलो आगे बताऊंगी ये चीज, अभी यहाँ पे देखते हैं हम. नेक्स्ट हमारा जो आया था वो था हमारा रेड रोज एक्सट्रैक्ट, जो नेचुरली हम क्या कर सकते हैं, जो ये है एसिड बेस इंडिकेटर जो है हम बना सकते हैं. सो हमने क्या किया था, रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट बनाया था उसको हमें एज ए एसिड बेस इंडिकेटर यूज किया था, जहाँ पे क्या हो रहा था, जो कि टर्न्स रेड इन एसिडिक मीडियम. जब एसिडिक मीडियम में था तो वो क्या हो रहा था, रेड कलर में टर्न हो जा रहा था. एंड जब बेसिक मीडियम में था तो आपका ग्रीन कलर में टर्न हो जा रहा था. ठीक है, अब हम आते हैं, हमारा जो थर्ड आया था वो था हमारा टर्मरिक पेपर. ठीक है, हल्दी वाला. यहाँ पे क्या हुआ था, टर्न्स रेड इन बेसिक सब्सटेंसेज. सिर्फ हमने देखा था कि जो टर्मरिक वाला है वो सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेज को क्या है, रेड कलर में टर्न कर रहा है, रेडिश ब्राउन कलर जो हमने किया था, है ना. बट क्या था, वो एसिडिक और न्यूट्रल में क्या है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था, उनमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा था. नो चेंज इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेज. ओके, फिर हमारा फोर्थ जो इंडिकेटर था लास्ट, वो था ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसमें क्या था, हम स्मेल करके, ऑडर करके हम पता कर सकते थे. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अनियन और वेनिला चेंज ऑर्डर इन एसिड्स एंड बेसिस. ठीक है, हमने क्या भी था, जो अनियन और वनीला वो क्या है, एसिड्स में क्या है कि उसकी जो स्मेल है वो ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है ना. हमने ये ऊपर पढ़ा था बुक में, चैप्टर जब कर रहे थे हम. सो वो आपके क्या हो जाते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. ओके, अब हम आगे आते हैं हमारे नेचर ऑफ सब्सटेंसेज. जो सब्सटेंसेज है उनका नेचर हमने जाना था कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है. ठीक है, सो एसिडिक में हमने क्या किया, लेमन जूस. एसिडिक कौन से होते हैं, जो जिनका जो टेस्ट है खट्टा होता है, सार होता है, जैसे कि लाइक लेमन जूस.
आंवला जूस, विनेगर, या फिर हम कह सकते हैं जिनमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है वो भी आपके क्या होते हैं, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है वो आपके एसिड्स होते हैं, ठीक है। फिर हम आए थे बेसिक्स में हमने क्या क्या थे, हमारे सोप सॉल्यूशन भी हमारा बेसिक था, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, ये सब हमारे क्या थे, बेसिक सब्सटेंसेस थे। ये कैसे होते हैं, स्लिपरी होते हैं थोड़ा, ठीक है। इनको जब हम टच करते हैं तो ये थोड़े स्लिपरी हमें फील होते हैं, जैसे हमारा जो सोप सॉल्यूशन है वो हमें लगता है ना स्लिपरी, उसी काइंड के जो है हमारे बेसिक सब्सटेंसेज होते हैं, ठीक है। फिर हम आगे आते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेज पे। न्यूट्रल सब्सटेंसेज वो होते हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता, ना वो एसिड होते हैं ना वो बेसिक होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका शुगर सॉल्यूशन हो गया, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, या फिर आपका टैप वाटर हो गया, ओके। अब हम आगे आते हैं, हमने क्या क्या था इसके बाद, हमने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी जहाँ पे क्या हो रहा था, अगर किसी चीज़ में कहीं पे एसिड ज़्यादा है तो हम वहाँ पे बेस की सब्सटेंसेज जो है ऐड कर देंगे, सो क्या होगा वहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। सेम अगर बेस का सब्सटेंस ज़्यादा है कहीं पे तो वहाँ पे हम एसिड ऐड कर देंगे और वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दी हुई है, एसिड प्लस बेस, हमें क्या मिलेगा, सोल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा H2O, और वहाँ पे क्या होगा, हीट जो है आपकी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है ये, जैसे कि एंट बाइट हमने पढ़ा था, जब चींटी काट ली थी उस वहाँ पे हमारे बुक में जो एग्जाम्पल दिया हुआ था, तो उस लड़की के ब्रदर ने क्या किया था, उसके हाथ पे क्या क्या था, बेकिंग सोडा है वो क्या क्या था, रगड़ा था, ठीक है, रब किया था, उससे क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हो गया, क्योंकि आंट के बाइट में क्या है, फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट है, और जो हमारा बेकिंग सोडा है ये क्या है, हमारा बेस है, इसीलिए क्या होगा, एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज जब मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारा हमने सॉइल ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे क्या था कि अगर हमारी जो सॉइल है वो एसिडिक ज़्यादा हो गई, उसका जो सॉइल का मीडियम है वो एसिडिक हो गया, तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, लाइम ऐड कर देंगे। लाइम जो है वो हमारा क्या है, बेसिक सब्सटेंस है, ठीक है। और अगर हमारी सॉइल जो है वो बेसिक हो गई तो हम उसमें क्या ऐड कर देंगे, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक मैटर हम ऐड कर देंगे, जिससे क्या है, एसिड निकलता है, ओके। फिर हमने क्या पढ़ा था उसके बाद, इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ा था। जैसा कि वो अपने दोस्त को बता रहा था कि उसके पास एक उसके घर के पास एक लेक है जहाँ पे क्या हो रहा था कि इंडस्ट्री का जो वेस्ट वहाँ पे आ रहा था, और उससे वहाँ पे जितने भी फिशेस थी, जो जितने भी मछलियाँ थी, उनकी क्या हो रही थी, पॉपुलेशन कम हो रही थी, उस वेस्ट की वजह से वो क्या हो रही थी, मर जा रही थी, क्योंकि उस वेस्ट में क्या था, एसिडिक सब्सटेंसेस जो है वो प्रेजेंट थे। सो यहाँ पे हमने फिर क्या किया कि हमने क्या सोचा कि जब हम वेस्ट लेक में डाल ले उससे पहले हम क्या करते, उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेज ऐड करते, सो दैट वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जो पॉपुलेशन है फिश की वो कम नहीं होगी और उनको कोई हार्म नहीं होगा, ओके। उसके बाद सो ये आपका हमने ये पढ़ा था, है ना। सो ये आपका पूरा चैप्टर है जिसमें मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बना दिए जैसे जो जो हमने पढ़ा था। अब हम क्या करने वाले हैं, हमारी एक्सरसाइज। सो जिसको भी चाहिए आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना क्विकली। जब आपको कभी स्कूल में टेस्ट हो, आपको रिवाइज करना हो, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, क्विकली रिवाइज कर सकते हो, और आप अपने जिस भी टाइप के आपके क्वेश्चन आएंगे आप हर टाइप के आंसर्स लिख सकते हो इससे, ठीक है। अब हम हमारी बुक एक्सरसाइज पे आते हैं, ओके। सो यहाँ पे आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं, लेट अस एनहांस अवर लर्निंग, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, ए सॉल्यूशन, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, कुछ आपको यहाँ पे तीन चार आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। रेड से किस में चेंज हो रहा है, वो ब्लू में हो रहा है। एक्सेस एडिशन करेंगे, उसमें एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। हमें क्या करना है, उसमें एक्सेस एडिशन करना है जिससे क्या हो, जो ये है ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाए, रेड में, ठीक है। सो ऐसा कौन सा होगा, रेड में चेंज करना है तो हमें क्या डालना है, कोई एसिडिक सब्सटेंस डालना है, ठीक है, जिससे क्या होगा, जो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। सो हमारा जो लाइम वाटर हमने पढ़ा था, लाइम वाटर हमारा क्या है, बेसिक सब्सटेंस है। एक मिनट, लाइम वाटर हमारा बेसिक सब्सटेंस है। बेकिंग सोडा ये भी हमारा बेसिक है, और कॉमन सॉल्ट भी हमारा बेसिक है ना। सो जो विनेगर है ये क्या है, आपका एसिड। सो आपका आंसर जो है ये हो जाएगा। और अगर आपको चाहिए कि मैम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में हमें आंसर चाहिए, सो यहाँ पे मैंने नीचे ये रहा, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया, यहाँ से आप देख सकते हैं, इफ ए सॉल्यूशन इज बेसिक टर्निंग रेड लिटमस ब्लू एडिंग एन एसिड लाइक विनेगर विल न्यूट्रलाइज इट एंड रिवर्स द इफेक्ट, ठीक है। जब हम एसिड ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा, और जो इफेक्ट है वो रिवर्स हो जाएगा, ओके। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन पे। यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 अननोन सॉल्यूशन लेबल्ड ए बी एंड सी, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है, 3 अननोन सॉल्यूशन दिए हुए हैं जिनको लेबल किया हुआ है ए बी एंड सी से।
बट यू डोंट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। लेकिन आपको पता नहीं है इन तीनों में से कौन सा एसिडिक है, कौन सा बेसिक है और कौन सा न्यूट्रल है। ठीक है, अपॉन एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ए। ठीक है, सॉल्यूशन ए है, उस पर क्या किया गया, रेड लिटमस की जो है कुछ सॉल्यूशन है ड्रॉप्स की, सॉरी सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स उस पर डाली गई। सो वो कैसा हो गया, टर्न होके ब्लू में चेंज हो गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था ब्लू आपका कौन सा होता है, ब्लू आपका बेसिक है, रेड एसिडिक होता है ना। ठीक है, अब आगे आते हैं हम, तो हमें पता लग गया जो हमारा ए है वो क्या है, हमारा बेसिक है। अब हम आते हैं बी पे, व्हेन ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू सॉल्यूशन बी इट टर्न्स रेड। अब आप कहोगे मैम आपने तो बताया था कि जहाँ पे रेड आई वो एसिडिक है। हाँ मैंने बताया था, पर हमने साथ ही साथ पढ़ा था जो हमारा टर्मरिक सॉल्यूशन है वो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, उनमें कोई चेंज नहीं आता। टर्मरिक सॉल्यूशन से सिर्फ जो हमारा बेसिक जो होता है सब्सटेंस होता है उसी के बारे में बताता है। अगर उसमें बेस प्रेजेंट होता है तो उसका जो कलर है रेडिश ब्राउन हमने पढ़ा था। सो यहाँ पे वही टर्न रेड है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम ने टर्न रेड बताया था कि जहाँ पे रेड आई वहीं पे एसिडिक नहीं। अगर आपका यहाँ पे एक्सेप्शन है, आपको कंफ्यूज करते हैं ऐसे ही एग्जाम से, अगर टर्मेरिक सॉल्यूशन दिया हुआ है और वो टर्न रेड हो रहा है, रेडिश ब्राउन हो रहा है, सो आपका वो क्या होगा, बेसिक। सो यहाँ पे हमारा जो है बी जो है टर्मरिक सॉल्यूशन का, वो भी आपका क्या होगा, मैं सॉल्यूशन को ऐसे लिख रही हूँ आप समझ जाना, रेड में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, बट वो भी आपका क्या है, बेसिक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो है फाइनली आफ्टर एडिंग ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऑफ सॉल्यूशन सी, जो हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट चैप्टर में ऊपर बनाया था उसी रेड रोज एक्सट्रैक्ट के कुछ ड्रॉप्स हम जो है सॉल्यूशन सी पे डालेंगे, तो उसका जो कलर है क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो सॉल्यूशन हम डालेंगे सो जो उसका कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। सो हमने पढ़ा था क्या आया था, जब रेड रोज सॉल्यूशन एक्सट्रैक्ट वाला हमने किया था तो वहाँ पे क्या आया था, जहाँ पे रेड कलर का जो आया था, रेड कलर जो आया था इसके डालने पे वो हमारा था एसिड, एंड जहाँ पे ग्रीन कलर आया था वो हमारा था बेस। ओके, सो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने तीनों को, हमारे जो ए बी एंड सी सॉल्यूशन है उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। ओके, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए बी एंड सी। ठीक है, अब आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसे सॉल्यूशंस है ए बी एंड सी में, आपने जो नेचर निकाला है सॉल्यूशन का कि कौन सा नेचर प्रेजेंट है इन सॉल्यूशन में, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है, आपका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एसिडिक एसिडिक एसिडिक, लेकिन हमने जो सोल्व किया है ऊपर ए बी एंड सी, वहाँ पे किसी में भी एसिड नहीं था, सो ये आपका जो है रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सेकंड में है न्यूट्रल, न्यूट्रल हमारे ए बी एंड सी में कहीं पे भी नहीं आया, यहाँ पे हमने किया, सो ये भी आपका गलत है। बेसिक, बेसिक सही है, ए हमारा बेसिक था, बी भी हमारा बेसिक था, बट यहाँ पे सी को क्या है, एसिडिक दे दिया, सो ये भी गलत है क्योंकि हमारा सी भी क्या है, बेसिक है ना। सो हमारे तीनों बेसिक किस ऑप्शन में है, हमारे फोर्थ ऑप्शन में है, बेसिक बेसिक एंड बेसिक। ठीक है, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हम आगे आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन पे, ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15। ठीक है, आपको ऑब्जर्व करना है इन तीन फिगर्स को जो आपको नीचे दी हुई है, और एनालाइज करना है इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्ट्रिप्स आर यूज्ड। यहाँ पे क्या है, आपका जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट से जो हमने पेपर स्ट्रिप बनाई थी उनका क्या है, यूज हो रहा है। लेबल द नेचर ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो पिक्चर में आपको जो कलर चेंज हो रहा है उसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इनको लेबल करना है कि ये जो सॉल्यूशन का नेचर है वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रीन कलर में चेंज हो रही है रेड स्ट्रिप। सो हमने पढ़ा था जब ग्रीन कलर में चेंज हुई, जब हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट का किया था उस टाइम हमने देखा था ग्रीन वाला किस में हो रहा था, बेसिक में। सो ये आपका क्या हो गया, बेसिक। यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा, नो चेंज यानी कि न्यूट्रल, नो चेंज न्यूट्रल। ठीक है, यहाँ पे आपका किस में हो रहा है, रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, एसिडिक। ठीक है, रेड ग्रीन। ओके, तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे, ए लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वाज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर। ठीक है, एक लिक्विड सैंपल है
उसको लैब में टेस्ट किया गया है डिफरेंट इंडिकेटर से। सो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स दिए हुए हैं और जो चेंज आया वो दिया हुआ है। सो सबसे पहले हमने रेड लिटमस का किया, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया, ठीक है। फिर ब्लू लिटमस का किया जो कि टर्न रेड हो गया, और यहाँ पे क्या टर्मरिक का, टर्मरिक में भी कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब क्या है, टर्मरिक से कोई चेंज नहीं आया, यानी कि टर्मरिक वाला जो हमारा हमने पढ़ा था एसिडिक पे और न्यूट्रल पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, टर्मरिक वाले से नो चेंज होता है उसमें, ठीक है। सो हम कह सकते हैं ये एसिड भी हो सकता है या न्यूट्रल हो सकता है, बेस तो नहीं है, ठीक है। रेड लिटमस में भी कोई चेंज नहीं आया। सो यहाँ पे जो आपका ब्लू से रेड में हुआ तो आपका क्या है, एसिडिक प्रेजेंट है, एसिडिक नेचर का है जो आपका सैंपल है, ठीक है। सो बेस्ड ऑन द टेस्ट आइडेंटिफाई द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ लिक्विड एंड जस्टिफाई योर आंसर। सो हमने आंसर हमारा निकाल लिया है, जो हमारा जो लिक्विड है उसका जो नेचर है वो आपका क्या है, एसिडिक। अगर आपको प्रॉपर नोटबुक में आंसर लिखना है सो आप ये लिख सकते हो, ब्लू लिटमस किस में हुआ, रेड में हुआ, एसिड प्रेजेंट है। रेड लिटमस अनचेंज्ड हुआ, कंफर्म हो गया कि ये क्या है, नॉट ए बेस, ये बेस नहीं है, ठीक है। एंड टर्मरिक अनचेंज हुआ, सो नॉट ए बेसिक, तो ये बेसिक नहीं है, क्योंकि टर्मरिक वाले में क्या है, हमारा जो बेस है वो चेंज हो रहा था रेडिश ब्राउन कलर में, है ना। सो देयरफॉर द लिक्विड इज एसिडिक, ठीक है। अब आगे हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे मैंने आपको क्या है आंसर, ये फर्स्ट का आपको अगर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में लिखना है कि क्या रीजन है तो आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन पे। मान्या इज ब्लाइंड फोल्डेड, सी इज गिवन टू अननोन सॉल्यूशन टू टेस्ट एंड अनडिटरमाइन वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक, ठीक है। उसको क्या है, वो ब्लाइंड फोल्ड है, उसकी आंखों पे, मान्या की आंखों पे पट्टी बांध दी गई है, ठीक है। अब उसको क्या है, दो अननोन सॉल्यूशन दिए गए हैं और उसको डिटरमाइन करना है कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है। विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशन एंड व्हाई। सो कौन सा इंडिकेटर जो है मान्या यूज करेगी एंड टेस्ट करेगी सॉल्यूशन को, और क्यों करेगी। सो मान्या तो ब्लाइंड फोल्डेड है तो उसको कुछ दिखेगा नहीं, तो वो क्या करेगी, हमने एक पढ़ा था हमारा ओल फैक्ट्री वाला, जिसमें क्या था, हम स्मेल करके बता सकते हैं, है ना, कि ये एसिड है या बेसिक है। सो मान्या ब्लाइंड फोल्डेड है, वो देख नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, ओडोर से, उसकी स्मेल से बता देगी। यहाँ पे मैंने आपको प्रॉपर आंसर, यहाँ पे मैंने आपके फिफ्थ क्वेश्चन का लिख दिया है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स लाइक अनियन और वेनिला, यहाँ पे जस्टिफिकेशन भी दे दी है, ठीक है। मैंने बताया ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स का यूज करेगी, जैसे कि अनियन हो गया या फिर वेनिला हो गया, ओके। जस्टिफिकेशन क्यों ऐसा, बिकॉज सी कैन आइडेंटिफाई चेंजेस इन स्मेल विदाउट सीइंग कलर चेंजेस, ठीक है। वो देख नहीं सकती पर वो स्मेल तो कर सकती है, सो वो स्मेल करके बता सकती है कि ये एसिड है या बेसिक है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। कुड यू सजेस्ट वेरियस मटेरियल व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग द मैसेज ऑन द व्हाइट शीट ऑफ पेपर गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में देखा था कि एक व्हाइट शीट दी गई थी, उस पर क्या था कि स्प्रे किया तो वहाँ पे कुछ जो मैसेज राइट किया गया था वो क्या हो गया था, रिवील हो गया था, है ना। एंड वट कुड बी इन द स्प्रे बॉटल, सो उस स्प्रे बॉटल में क्या था, मेक ए टेबल ऑफ वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन एंड कलर ऑफ राइटिंग ऑब्टेन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वो जो स्प्रे बॉटल में जो था उसके जो वेरियस पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं, जिससे क्या है हम उनको स्प्रे करें तो जो राइटिंग जो हमने लिखी है, जो कलर लिखा है वो हमें मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको टेबल बनानी, हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि किस वजह से वो जो कलर है, वो जो मैसेज है वो रिवील हो रहा था, हिडन मैसेज, क्योंकि उस वहाँ पे एसिड बेस इंडिकेटर का यूज किया गया था, ठीक है। सो अब मैंने आपको यहाँ पे नीचे टेबल बना दी है, आप यहाँ से नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये हमारा जो है राइटिंग मटेरियल है, हम वाइट पेपर पे जो है जिस मटेरियल से लिखेंगे वो वाले हैं। एंड यहाँ पे आपका है स्प्रे सब्सटेंस जिससे हम स्प्रे करेंगे, सो हमारा जो हिडन मैसेज है वो रिवील हो जाएगा और यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा कि क्या रिजल्ट आया, ठीक है। सो हमने सबसे पहले क्या लिया, लेमन जूस लिया जो कि एसिडिक होता है, उस पे हमने टर्मरिक सॉल्यूशन से स्प्रे मारा, तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि लेमन जूस हमारा एसिड होता है और टर्मरिक सॉल्यूशन का जो है वो एसिड पे कोई वर्क नहीं करता, वो सिर्फ बेसिस का है, नेचर बताती है, ठीक है। एसिड एंड न्यूट्रल पे उसका कोई फर्क नहीं होता, नो चेंज होता है, ठीक है। सेकेंड हमारा आता है सोप सॉल्यूशन जो कि हमारा बेस है, यहाँ पे हमने टर्मरिक सॉल्यूशन किया तो हमें क्या मिल गया, रेडिश ब्राउन कलर, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ा था, ठीक है। फिर हमने थर्ड लिया विनेगर जो कि एसिड होता है, यहाँ पे हमने क्या लिया, इंडिकेटर चेंज कर दिया, हमने यहाँ पे लिया चाइना रोज इंडिकेटर, ठीक है। जब हमने चाइना रोज इंडिकेटर को स्प्रे किया उस पेपर पे, सो हमें कैसे कलर का मैसेज दिखा, क्या लिखा हुआ दिखा, डार्क पिंक या फिर रेड कलर में आपको दिखेगा, ठीक है। फोर्थ हमने ले लिया बेकिंग सोडा जो कि हमारा है बेस, ठीक है। इस पे हम चाइना रोज इंडिकेटर डालेंगे, सो हमें कैसा कलर मिलेगा, ग्रीन कलर मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे सो ये आपकी टेबल हो गई। सो यहाँ पे आप देख लेते हैं, एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद नेचुरल इंडिकेटर्स टू गिव डिफरेंट कलर्स। ठीक है, एसिड और बेसिस जो है वो रिएक्ट करेंगे नेचुरल इंडिकेटर से, तो वो क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स देंगे। दिस हेल्प्स रिवील हिडन मैसेज, और ये क्या है, हमारी हेल्प करेगा जो हिडन मैसेज है उनको रिवील करने में। ओके, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ग्रेप जूस वाज मिक्सड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट, जो ग्रेप जूस है उसको मिक्स कर दिया गया है रेड रोज एक्सट्रैक्ट से। द मिक्सचर गोट ए टिंट ऑफ रेड कलर, सो उस मिक्सचर में क्या है, टिंट रेड कलर आ गया। व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर, क्या होगा अगर उस मिक्सचर में हम बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया है, आपका जो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ग्रेप जूस किसमें मिक्स किया है आपका, मिक्स्ड विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, सो क्या हुआ, जो मिक्सचर में है कैसा कलर आया, टिंट रेड कलर आया, है ना। सो क्या हुआ, अगर अगर क्या होगा, हम इसमें अगर बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। अपने ऐसे चार्ट फॉर्म में लिखना चाहिए, प्रॉपर लैंग्वेज के पीछे नहीं भागे कि हमें प्रॉपर वो एक पेज ही बनना है, इस तरह से एरो लगा के चार्ट की फॉर्म में लिखना सीखे। सो ये आपको एग्जाम्स में मार्क्स भी दिलाता है और याद भी रहता है, अच्छा रहता है। ठीक है, बेनिफिशियल रहता है। सो अब आप अगर बेकिंग सोडा हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, उससे क्या होगा, बेकिंग सोडा हमारा क्या है, बेस है, हमने पढ़ा था। इससे क्या होगा, और ये आपका क्या है, स्लाइटली एसिडिक हो गया। ठीक है, इससे क्या होगा, ये इसमें जो है जब हम बेस ऐड करेंगे तो ये न्यूट्रलाइज होएगा, न्यूट्रलाइज होएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे मैंने इसका आंसर आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिख के दे रखा है, ये रहा। रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ग्रेप जूस, दोनों को हमने क्या किया, मिक्स किया। सो वो क्या आ गया, रेड टिंट आया, जो कि आपका क्या है, स्लाइटली एसिडिक है। ठीक है, अगर हम उसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा हमारा क्या है, बेस है, जो बेस है वो चेंज करेगा इंडिकेटर को ग्रीन कलर में। ठीक है, सो मिक्सचर जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रीनिश हो जाएगा। ठीक है, सो आपका जो मिक्सचर है वो ग्रीन कलर का हो जाएगा, यानी कि बेसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज 8th क्वेश्चन। कीर्ति wrote a secret message to her grandmother on her birthday using orange juice। जो कीर्ति है वो क्या है, एक सीक्रेट मैसेज जो है अपनी ग्रैंडमदर के लिए लिख रही है उनके बर्थडे के दिन ऑरेंज जूस का यूज करके। कैन यू असिस्ट हर ग्रैंडमदर टू रिवीलिंग द मैसेज, क्या आप उसकी ग्रैंडमदर को असिस्ट कर सकते हो कि ये मैसेज कैसे रिवील होगा। विच इंडिकेटर वुड यू यूज टू मेक इट विजिबल, कौन सा इंडिकेटर जो है आप यूज करोगे इसको रिवील करने के लिए। ठीक है, सो ऑरेंज जूस आपका क्या है, एसिडिक होता है। सो हमें क्या यूज करना है, कोई बेसिक कंपोनेंट, बेसिक सब्सटेंस हमें यूज करना है, जिससे क्या होगा, ये जो मैसेज है वो रिवील हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर मैंने आपका आंसर लिख दिया है, ऑरेंज जूस क्या है, एसिडिक है, मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, उस मैसेज को रिवील करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, जो टर्मरिक सॉल्यूशन है उससे हम स्प्रे कर देंगे, उससे क्या होगा, मैसेज रिवील होगा। इफ एनी बेस इज यूज, अगर उसमें कोई बेस यूज किया हुआ है तो ही टर्मरिक से जो है मैसेज रिवील होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज हमने पढ़ा था टर्मरिक सॉल्यूशन सिर्फ अगर वहाँ पे बेस प्रेजेंट है तो क्या करता है, कलर चेंज होता है उसमें, अदरवाइज कोई चेंज नहीं होता। अगर बेस प्रेजेंट है तो उसका कलर रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, सो टर्मरिक रिएक्ट डिफरेंटली विद एसिड्स एंड बेसिस, जो टर्मरिक सॉल्यूशन है वो एसिड एंड बेसिस के साथ अलग तरह से रिएक्ट करता है। सो टर्मरिक हेल्पिंग अस आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, सो जो टर्मरिक है वो हमारी हेल्प करेगी सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने में कि वो एसिडिक है या नहीं, वो बेसिक है या नहीं। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज आवर 9th क्वेश्चन। हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर्ड, ये कह रहा है कि नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देके उसको एक्सप्लेन करो। सो जैसे हमने रेड रोज एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर किया था वैसे ही हम किसी भी फ्लावर का एक्सट्रैक्ट, किसी भी फ्लावर की जो है लीव्स लेके हम क्या है इंडिकेटर प्रिपेयर कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पे लिया है चाइना रोज इंडिकेटर, जिसको हम कहते हैं हिबिस्कस। ठीक है, सो नेचुरल इंडिकेटर यहाँ पे स्टेप्स है सेम है, जैसे हमने बुक में रेड रोज का किया था वैसे ही वही सेम स्टेप्स यहाँ पे हम हिबिस्कस के लिए करेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, एक चाइना रोज यानी कि हिबिस्कस की पेटल लेनी है। उसके बाद क्या करना है, हमने देखा था वो
यहाँ पे उसके बाद हमने क्या करना है, मोटर एंड पेस्टल से उन पत्तियों को क्या कर लेना है, क्रश कर लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वार्म वाटर में उनको सोक कर देना है और अच्छे से उसको कवर कर देना है। कुछ टाइम तक हम वेट करेंगे जब तक उसमें वाटर में जो उसका जो कलर है लीव्स का वो आ जाए। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उस लिक्विड को फिल्टर कर लेंगे और वो जो इंडिकेटर है हमारा तैयार हो जाएगा, हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर एसिड हुआ तो डार्क पिंक कलर आएगा और बेस हुआ तो आपका ग्रीन कलर आएगा। ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 10th। ठीक है, 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू, आपको 3 लिक्विड्स दिए हुए हैं। 1 इज विनेगर, ठीक है, एक विनेगर है, अनदर इज बेकिंग सोडा सॉल्यूशन एंड द थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपका जो विनेगर है ये क्या है, आपका एसिड है। ठीक है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन आपका क्या है, बेसिक है। ओके, एंड जो थर्ड है शुगर सॉल्यूशन वो आपका क्या है, न्यूट्रल है, ना ही वो एसिड है ना ही वो बेस है। ठीक है, कैन यू आइडेंटिफाई देम ओनली यूजिंग टर्मरिक पेपर, एक्सप्लेन। क्या आप इन सबको आइडेंटिफाई कर सकते हो टर्मरिक पेपर का यूज करके। तो हमने पढ़ा था टर्मरिक पेपर जो है वो सिर्फ बेस के बारे में बताएगा, एसिड एंड न्यूट्रल के बारे में कुछ नहीं बताता, वहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपका 10th का जो एक्सप्लेनेशन है वो लिख दी है, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल विद ओनली टर्मरिक पेपर। मैंने आपको बताया टर्मरिक पेपर से ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज टर्मरिक कैन ओनली डिटेक्ट बेस, क्योंकि टर्मरिक जो है वो सिर्फ बेस को ही डिटेक्ट करता है, एसिड एंड न्यूट्रल को डिटेक्ट नहीं करता है। बेस में क्या है, जब टर्मरिक का यूज करेंगे तो रेडिश ब्राउन कलर आता है, बट एसिड एंड न्यूट्रल में वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, सो जो बेकिंग सोडा है वो आइडेंटिफाई करेगा बेस की तरह, बट जो विनेगर एंड शुगर है वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो एसिड एंड न्यूट्रल है। सो टर्मरिक पेपर कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड न्यूट्रल, सो नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन, जो एक्सट्रैक्ट है रेड रोज का टर्न कर रहा है लिक्विड एक्स है उसको ग्रीन में। कोई लिक्विड है जिसको हमने एक्स नेम से लेबल किया है और उससे उसको क्या है ग्रीन कलर में चेंज कर रहा है, यानी कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ग्रीन कलर हमने कहाँ पढ़ा था, यानी कि वो हमारा जो भी है वो बेसिक है। ठीक है, व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स भी, मैंने अभी बताया। सो ग्रीन कलर आ रहा है, सो हमारे जो लिक्विड एक्स का जो नेचर है वो बेसिक नेचर होगा। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स, क्या होगा अगर हम हमारे जो लिक्विड एक्स है उसमें क्या है हम आंवला जूस ऐड कर देंगे, तो क्या होगा, वो एसिडिक बन जाएगा, रेड कलर आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है ये, मैं यहाँ पे लिखती हूँ, क्या किया, एक्सट्रैक्ट लिया लिक्विड एक्स में हमने उसको ऐड किया, सो हमारे लिक्विड एक्स का कलर क्या हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, फिर ये कह रहा है क्या नेचर है, सो हमारे इसका जो नेचर है वो है बेसिक नेचर। ठीक है, क्या होगा हम अगर इसमें आंवला जूस ऐड कर देंगे, सो उसका जो कलर जो होगा वो हो जाएगा रेड कलर का, जो कि हमारा एसिडिक है। ठीक है, सो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम करेगा। और यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, लिख रखा है मैंने एक्सप्लेनेशन आपके लिए। सो लिक्विड एक्स इज बेसिक, रेड रोज ग्रीन में हो जाएगा, जो बेस है वो सॉल्यूशन इज बेसिक है, क्योंकि ठीक है सॉल्यूशन उसका बेसिक है, आंवला जूस हमारा एसिड होता है। ठीक है, एडिंग एक्सेस एसिड, जब हम उसमें एक्सेस अमाउंट यानी कि ज़्यादा एसिड उसमें ऐड करेंगे तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा बेस को। ठीक है, एंड देयरफॉर सॉल्यूशन में भी बिकम एसिडिक, और उससे क्या होगा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक हो जाएगा और कलर जो है चेंज होगा, ग्रीन से रेड या फिर पिंक कलर में हो जाएगा, मैंने आपको जैसा बताया। ठीक है, तो ये आपका हो गया 11th क्वेश्चन। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है 12th। ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। यहाँ पे आपको क्या है, एक फ्लो चार्ट गिवन है, आपको ऑब्जर्व करना है और एनालाइज करना है और कंप्लीट करना है जो मिसिंग इंफॉर्मेशन है उनको। ओके, तो यहाँ पे आपको कह रहा है इमेजिन ए गार्डन विद प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। ठीक है, इमेजिन करो एक गार्डन है, उसमें जो प्लांट्स है उनकी जो हेल्थ है वो पुअर है। ठीक है, अब यहाँ पे है द सोइल कैन बी ब्लैंक इन नेचर, अगर आपकी सोइल क्या हो, एसिडिक हो तो क्या होगा, एंड द सोइल कैन बी बेसिक इन नेचर, अगर सोइल का नेचर बेसिक है
तो क्या होगा, विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल, कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे हमारे जो सॉइल है उसका नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हम लिटमस पेपर का भी यूज कर सकते हैं और एक होता है आपका पीएच पेपर, उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद, हमने बुक में भी हमारे जब चैप्टर कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि सॉइल एसिडिक होती है तो उसमें हम कुछ बेसिक सब्सटेंसेज मिला देते हैं सो दैट वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। एंड अगर आपकी जो सॉइल है वो बेसिक होती है तो हम उसमें कुछ एसिडिक सब्सटेंसेज मिला देते हैं ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो सेम वही क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने आपको कहा था जो हम पढ़ेंगे वही आप हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में जो हमें आंसर ढूंढने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप ये इजीली एक्सरसाइज खुद से कर सकते हो, ठीक है। द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद, अब ये एसिडिक सॉइल है तो हमें कुछ बेस ऐड करना है। सो हमारा जो लाइम है वो क्या है, बेस है, ठीक है। लाइम को हम सिलेक्ट लाइम या फिर क्विक लाइम भी बोल देते हैं, ओके। अगर सॉइल आपकी बेसिक है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसमें क्या कर देंगे, एसिड ऐड करेंगे, एसिड सब्सटेंसेस, ठीक है। सो यहाँ पे हमने ऑर्गेनिक मैटर लिया, ऑर्गेनिक मैटर यानी कि लाइक कंपोस्ट, ठीक है। इससे क्या होगा, एसिड निकलेगा, सो जिससे क्या होगा, जो सॉइल है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और जो प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी होएगी, उनकी ग्रोथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये आपके क्वेश्चंस हो गए, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब आपको आगे कुछ और भी दे रखा है थोड़ा सा, वो हम देख लेते हैं, डाइव डीपर। यहाँ पे क्या कह रहा है, अमन एक्सीडेंटली स्प्लिट विनेगर ऑन सम पीसेस, ठीक है। अमन जो है उन्होंने क्या कर, उससे क्या हो गया, एक्सीडेंटली अनजाने में क्या है, विनेगर है कुछ पीसेज पे गिर गया है, ऑफन एक्सेल और मार्बल, ठीक है। एक्सेल पे विनेगर गिर गया है जो कि, एंड नोटिस बबलिंग, और उसने क्या किया, नोटिस किया कि जैसे विनेगर एक्सेल पे गिरा, मार्बल पे गिरा तो वहां पे कुछ बबल्स आ रहे हैं, ठीक है। ही देन पोर्ड ए सोप सॉल्यूशन ऑन अदर पीस ऑफ एक्सेल और मार्बल। आफ्टर दैट उसने क्या किया, सोप सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और दूसरे पीस पे उसने एक्सेल के दूसरे पीस पे सोप सॉल्यूशन डाला, बट वहां पे क्या है, कोई भी बबल्स नहीं आए। सो वाई डिड बबल्स अकर विद विनेगर बट नॉट विद सोप सॉल्यूशन। तो ये कह रहा है कि जब विनेगर एक्सेल पे गिरा तो वहां पे बबल्स दिखे, बट जैसे ही सोप सॉल्यूशन हमने डाला तो वहां पे बबल्स नहीं आए। इसका रीजन क्या है, सो हमने पढ़ा था, विनेगर हमारा क्या है, एसिड है, एंड सोप सॉल्यूशन हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। सो क्या होगा, जो हमारी एक्सेल है ये कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई रहती है, ठीक है। जब रिएक्शन होगी, एसिड जो है, यहाँ पे मैंने रिएक्शन आपके लिए लिख दी है, जब एसिड क्या है, कार्बोनेट पे गिरेगा, सो उससे क्या होगा, जो CO2 गैस जो है आपकी वो रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी तो वहां पे क्या है, बबल्स बनेंगे, बट जो बेस है वहां पे कोई रिएक्शन नहीं होगी जब वो कार्बोनेट पे गिरेगा, कैल्शियम कार्बोनेट पे, सो वहां पे कोई CO2 गैस रिलीज नहीं होती, इसीलिए वहां पे बबल्स नहीं बनते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, विनेगर इज एसिडिक, एक्सेल मार्बल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट विद एसिड रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बबल्स उसमें हम दिखेंगे, ठीक है, सॉरी बबल्स हमें दिखेंगे, है ना। ओके, अब यहाँ पे आपको कुछ एक्सप्लोरेटरी प्रोजेक्ट्स दिए हुए हैं जो आपको खुद से करना है, ठीक है। पहला क्या है, क्रिएट रंगोली यूजिंग एसिडिक और बेसिक सब्सटेंसेस, ठीक है। आपको क्या करना है, कोई भी एसिड या बेसिक सब्सटेंसेस यूज करके एक रंगोली बनानी है, ठीक है। आफ्टर दैट एंड नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर आपको क्या करना है, उस पर नेचुरल इंडिकेटर को स्प्रे करेंगे तो वो जो रंगोली है हमें विजिबल हो जाएगी, रिवील हो जाएगी, ठीक है। सेकंड आपको दिया हुआ है, यू मे डिस्कस इन योर क्लास द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर ऑफ वाटर ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। यू मे लाइक टू टेस्ट द वाटर सैंपल्स अवेलेबल फ्रॉम सोर्सेज सच एज रेन, टैप्स, रिवर एटसेट्रा। तो आपको क्या करना है, आपको क्लास में डिस्कस करना है जो वाटर का जो नेचर होता है, एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है, ठीक है, फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग जगह से, लाइक हमने क्या लिया, रेन वाटर ले लिया उसका टेस्ट किया, या फिर टैप वाटर लिया उसका टेस्ट किया, रिवर का वाटर ले लिया उसका टेस्ट किया, और हमने उनका नेचर जाना कि वो एसिड है या फिर बेसिक है या न्यूट्रल है। हमें क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट जगह से वाटर कलेक्ट करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे और हम जानेंगे कि वो एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, क्या नेचर है उस वाटर का, ठीक है। एंड थर्ड आपका क्या है, कलेक्ट ए सॉइल सैंपल ऑफ योर एरिया। आपको क्या करना है, आपके आसपास एरिया है वहां से आपको क्या करना है, एक सॉइल सैंपल कलेक्ट करना है, वहां से कुछ मिट्टी लेनी है आपको, एंड फाइंड आउट वेदर इट इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। और आपको फाइंड आउट करना है उस सॉइल का नेचर एसिडिक है या बेसिक है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो ये आपको 3 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, ये आप खुद से ट्राई करना। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। सो सभी पढ़ लेना, अगर कुछ समझ ना आए तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है।
तो हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, हमने एक्सरसाइज भी कर ली है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द क्वेश्चंस क्लियरली, ठीक है। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी विद सोनिया मैम। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।